हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बेला फाउंडेशन 365 चैलेंज डेज़। हम लोग जो आजकल जो फीडिंग पे कम ध्यान दे रहे हैं क्योंकि श्राद्ध है। तो जो लोग मतलब कहते हैं ना कि अपने मतलब के लिए श्राद्ध में तो खाना डाल देते हैं यहाँ वहाँ, तो डॉग थोड़ा कम खाते हैं। ये जैसे मेरा पहला स्टॉप है, बैंक्वेट हॉल बताया था, उसके पास 3 डॉग्स बैठते हैं। तो इनको क्या ट्रीट्स ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन मुझे लगता है कि श्राद्ध चल रहे हैं तो लोग खाना डाल देते हैं अपना पाप धोने के लिए, समझ लो कि अपना दोष उतारने के लिए इन पे डाल देते हैं, कुछ भी दोष लगे। मारते भी इनको है, सब कुछ है, लेकिन जब मतलब होता है तो यही याद आते हैं। जानवर मतलब कहते हैं ना कि हर मतलब दुख की दवा है, इनके दुख की इंसानों के। खाना हो तो जानवर, पीना हो तो जानवर, मतलब श्राद्ध में कुछ दोष उतारने हो तो जानवर। लेकिन जब ये भूखे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, तो यहाँ से वहाँ उठा के इनकी लाशें भी नहीं रखते, इतने बदतमीज़ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा टारगेट फीडिंग से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स पे रहता है। ट्रीटमेंट्स क्यों? क्योंकि इनके छोटे छोटे वुंड्स होते हैं, या फिर कुछ भी डॉग वीकनेस है, उनको कैल्शियम की ज़रूरत है। हमारा जो चीज़ टारगेट यही रहता है कि कोई भी डॉग हमें दिखे। ये जो तीनों डॉग है, इनको तीनों को वैक्सीनेशन हो चुका है, आपने देखा होगा पुराने शॉर्ट्स में। तीनों वैक्सीनेटेड हैं, रेबीज़ फ्री हैं, और ऊपर से हेल्दी भी हैं। जो टिक्स वगैरह जितने भी थे, क्योंकि हमने जब फीडिंग कराना स्टार्ट किया था, इनके टिक्स भी थे। वाइट वाली बहुत ही वीक थी, इसको रेबीज़ लग चुका है। टिक्स जो होते हैं कीड़े, वो सब हम निकाल चुके हैं मेडिसिन से, स्प्रे से। तो ये बहुत हेल्दी वेल्दी है, आपको दिख भी रहा होगा इनको देखकर। तो हम कोई भी डॉग को ऐसे नहीं रखते कि मतलब हम यहाँ से पास होके जा रहे हैं, हम एक दवाई भी ना दें, वो नहीं हो सकता हमसे। तो हमारा जो मेन काम है ट्रीटमेंट्स का है, और वही सही है। क्योंकि लोगों को फीडिंग कराना तो बस चिकन में चावल मिला देते हैं, सस्ता दे देते हैं, लेकिन हमारा खाना वेज होता है, ट्रीट्स होती हैं, या हम साथ में कुछ रस्क बन कुछ भी ऐसा चीज़ रखते हैं, मतलब जो भी वो खाएं। ये जो है एडी है, एडी का मैं बताती हूँ। शुरू में आप शॉर्ट देखना, इसका कान पूरा वुंडेड था, पूरा होल हो रखा था। मेरी नज़र गई तो मैंने पूछा यहाँ पे कौन आता है फीडिंग कराने, कहते 4-5 दिनों से कोई आ नहीं रहा। तो मैं मेडिसिन लेकर आई, इसको स्प्रे किया, ये एकदम से पास नहीं आता। अब देखो मुझसे कितना फ्रेंडली है। इसका कान के पीछे मतलब पूरा वुंड था, कीड़े जा सकते थे, मर सकता था। ये देखो यहाँ पे इसको सिला हुआ दिख रहा होगा। फिर दवाइयों से ये ठीक किया, और ये बहुत ही ज़्यादा शरारती भी है, किसी और को खाना खाने नहीं देगा, आप देखना। अब मैं इसको ट्रीट्स दिया ना, और ये ट्रीट्स पसंद करता है, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा लोग इसको देते हैं, तो ये उसी पे डिपेंड हो गया। तो ये देखो यहाँ पे एक और डॉग है जो कि चुलबुली बोलती हूँ, मतलब सारा दिन मटकती रहती है ये। तो ये खाना तो ऐसे ही खाती है, क्या होता है कि घूम घूम के खाती है। बहुत वीक थी, इसको भी मल्टीविटामिन्स दिया था, इंजेक्शन। और इसको टिक्स बहुत ज़्यादा थे, आप देखना पुरानी वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। ये रॉकी की फैमिली से ही है, उसकी बहन है, नसबंदी इसकी हो चुकी है, रेबीज़ इसका हो चुका है, और इसका टिक्स वगैरह सब क्लियर है, आपको दिख रहे होंगे साफ़ सुथरी सी। पर ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यार शो करती है। इसको खाने से ज़्यादा मतलब हमारे साथ अटैचमेंट है कि हम खेलें इसके साथ, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। खाना ये खा लेगी, मैंने रख देती हूँ, पर ये आराम आराम से खाती है, 1 बाय 1 थोड़ा मटक के ऐसे। पर इसका स्पेस बहुत अच्छा है, अच्छी जगह पर है ये। और ये स्नोई है, स्नोई को तो आप जानती है। स्नोई तो ऐसा लगता है कि अपना ट्रीटमेंट खुद ही हमसे कराने आता है, कि आ जाओ मेरी जगह पे और मेरा ट्रीटमेंट करो। तो ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। कहते हैं ना कि मतलब मुझे अपनी फैमिली जैसा ही लगता है, और मुझे बिल्कुल भी अलग नहीं लगता। इसका पूरा हम स्प्रे वगैरह सारा खाना वगैरह लेके चलते हैं, और ये अपनी जगह पे खुद ही जाता है हमारे पीछे पीछे। और बाकी जो डॉग्स है स्प्रे से डरते हैं, बट ये बिल्कुल नहीं डरता। तो अब इसका रिकवरी हो रही है, देखना आप कितना एक्टिव है, और कैसा मरा हुआ आया था, कीड़े लगे पड़े थे, और क्या हाल करा था। आज इसका मैंने मतलब वॉश जो ड्राई होता है, ड्राई वॉश भी किया है, पूरा व्लॉग है, आप देखें। क्योंकि इनको इरिटेशन होती है ना, जैसे गंदगी में रहते हैं। तो शेल्टर में तो बहुत बुरी हालत में था, अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा होगा, साफ़ रहता है। अब इसको तो मल्टीविटामिन्स दूंगी 1-2 बार और, क्योंकि अभी मेडिसिन काफ़ी दे दे, डीवॉर्मिंग दूंगी। तो मेरे व्लॉग पे बने रहिए, आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इनका ट्रीटमेंट हंसी खुशी करती रहूँगी, और मेरी लाइफ का टाइम पास भी होता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।